सरकार। और भाई आज की जो वीडियो है ये बनाते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, और मुझे खुशी क्यों हो रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। 2019 के एंड पर मुझे एक ब्रांड ने चाइना बुलाया और मैं उनका इवेंट अटेंड करने चाइना गया। और चाइना जाते साथ सबसे बड़ा शौक जो मुझे लगा वो ये था कि एयरपोर्ट से निकलते साथ हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी के अंदर जो पेमेंट का सोल्यूशन अवेलेबल था, टैक्सी में बैठते ही बंदे ने कह दिया कि भाई मेरे पास इस टाइम मैं कैश नहीं रिसीव करूंगा, मुझे आपने जो है ना बेसिकली पेमेंट सोल्यूशन के थ्रू ही पेमेंट करनी है। तो मेरे साथ जो चाइनीज़ यहाँ से गए थे उनने बस अपने मोबाइल फ़ोन को जो था लगाया और जो पेमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। एंड ऑनेस्टली उस पॉइंट के ऊपर मैं एज अ टेक्नोलॉजी यूट्यूबर ये सोच रहा था कि यार ये दौर पाकिस्तान में कब आएगा। ऑब्वियसली बात है कि चाइना हमसे आगे था टेक्नोलॉजी वाली साइड से, तो उस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर रहा था। बट देन अगेन ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तानी मार्केट की बहुत बड़ी थी कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी जो फिनटेक है उस पर काम किया जाए, जो ई मनी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर काम किया जाए। और आज की इस वीडियो के अंदर जो ऐप मैं आपको दिखाने वाला हूं, मज़ेदार बात यह है कि ये पाकिस्तान की पहली ई मनी इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है। एंड दिस ऐप इज़ एक्चुअली फाउंडेड बाय पाकिस्तानी पीपल, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मज़ेदार बात यह है कि ये ऐप अभी ऑफिशियली प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड दिस, ये एक बीटा प्रोग्राम के थ्रू डाउनलोडेबल है और इसका नाम है नया पे। मजेदार बात यह है कि मुझे इस ऐप के बारे में कुछ टाइम पहले पता लगा और मैंने इनके बीटा प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया। मेरी बारी नहीं आई, लेकिन उसके बाद मुझे एक ईमेल मिलती है एंड दे वांटेड मी टू ट्राई दिस एप्लीकेशन। तो मैंने इस एप्लीकेशन को बेसिकली बीटा प्रोग्राम को थोड़ा सा हूप जंप करके अपनी ईमेल दे दी और मुझे ये जो था इसका डाउनलोड मिल गया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को देखने वाले हैं कि इस ऐप के अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए गए हैं, फिनटेक पाकिस्तान में कहाँ पर जा रही है और आप अब अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से कर सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस तरह से आगे जो दौर है उसमें जेब में पैसे रखना जो है ना वो एक अजीब चीज़ कंसिडर होगी। जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ ये नया पे के नाम से आती है और इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। मज़ेदार बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कन्वेंशनली दूसरी ऐप्स और दूसरे तरीक़ेकार में भी देख चुके हैं, तो वो सब कुछ अवेलेबल है जो कि आपने इससे पहले देखा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इससे पहले मैंने किसी भी ई मनी इंस्टीट्यूशन की ऐप में नहीं देखी, जो कि मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि आपने इससे पहले शायद देखी हो या शायद ना देखी हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इस ऐप के अंदर आपके पास यूटिलिटी बिल की मुकम्मल जो रेंज है वो मौजूद है। तो अगर आप अपना बिजली का बिल देना चाहते हैं या कोई भी बिल वगैरह देना चाहते हैं तो वो सब फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल की गई हैं। इसके अलावा एजुकेशन के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपको डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड फ्रैंकली दो बातें पता लगी हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें स्कूल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और दूसरी बात यह है पाकिस्तान में स्कूल्स हो बहुत गए हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये ऐप आपको वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी भी ऑफर करती है, जिसको हम वीडियो के एंड पे ट्राई आउट भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप फिजिकल कार्ड भी जो है वो बगैर किसी चार्ज के मंगवा सकते हैं। तो अगर आप अपना फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं ताकि आप उसको जगह जगह पर स्वाइप कर सकें या आप किसी बंदे को दे सकें ताकि वो अपनी शॉपिंग करे, या घर वालों को अक्सर देता है बंदा कार्ड और फिर वो खाली होकर आता है, वो कर सकें, तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है और आप अपना जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो भी बना सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि मेरा जो कार्ड है वो इसने इस टाइम पे बनाया हुआ है। मेरी जो डिटेल्स हैं वो ये हाइड करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स को रिवील भी कर सकता हूँ और अपने कार्ड को फ्रीज भी कर सकता हूँ। कार्ड की डिटेल्स में हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो कि मुझे इसके बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे हैं। अगर आप चैट सेक्शन के अंदर जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा मोहम्मद तलहा रिजवान साहब ने मुझे चैट में मैसेज किया हुआ है, बिलाल भाई आप भी, सिर्फ ये मैसेज आया हुआ है। ये तला वही है वो जो टेक का तड़का वाला है ना। खैर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपने नया पे साइन अप किया हुआ है, और जब भी आप उनको कोई भी अमाउंट सेंड करते हैं तो आपकी हिस्ट्री मेंटेन होती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। जनरली जब आप किसी ऐप के थ्रू किसी को पैसे भेजते हैं तो आपको अपने मेन अकाउंट की सेटिंग में जाके देखना होता है कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने किसी जानने वाले को पैसे भेज रहे हैं, किसी को भी पैसे भेज रहे हैं, तो वो पैसे चैट हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फराज को पहले 100 रुपया भेजा है और मैं अगले दिन उसको 200 भेजता हूँ तो फराज की हिस्ट्री सेपरेट मेंटेन हो रही है, सुफियान की हिस्ट्री सेपरेट मेंटेन हो रही है। और अगर मैं तलहा को कुछ भेजता हूँ तो उसकी हिस्ट्री सेपरेट है, तो मुझे पूरी ट्रांजैक्शन में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली उस बंदे की ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा,
और मैं देख सकता हूं कि मैंने उस बंदे को कितने पैसे दिए हैं। इससे जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा और आपको याद रहेगा कि आपने किस बंदे को किस टाइम पे कितने पैसे भेजे थे, क्योंकि अब सबकी जो हिस्ट्रीज हैं वो सेपरेटली ये मेंटेन कर रहा होगा। अब कोई भी अगर आप डिजिटल सोल्यूशन यूज करते हैं पेमेंट के लिए तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है और यहां पर भी आपको बिल्कुल इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाती हैं। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं फौरन से नोटिफिकेशन भी आ जाती है और पेमेंट भी ट्रांसफर हो जाती है, तो जो वर्किंग की स्पीड है वो भी तेज हो जाती है। और एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको वो खुला चेंज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जितने पैसे ट्रांसफर करने हैं आप उतने पैसे ही ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इस चीज को ये एक स्टेप आगे ले गए हैं और एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है बिल स्प्लिट। अब ये जो फीचर है ये हर उस कॉलेज के लड़के के लिए है जो कि शर्मशारी में दोस्तों से पैसे भी नहीं मांगता और पैसे होते भी नहीं है जेब में। तो भाई ये जो फीचर है ना ये बेसिकली बिल स्प्लिटिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से कि आप 4 दोस्त कहीं पर खाना खाने गए हैं और चारों ने डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की हैं और अब आप चाहते हैं कि जो बिल है वो एक बंदा पे ना करे, सारे अपने अपने बिल पे करें। तो होगा क्या कि आप यहाँ पर एक नया बिल स्प्लिट जो है वो ऑन करेंगे और अपने जो कॉन्टैक्ट्स है वो डालेंगे। ऑब्वियसली मेरा भी कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बेसिकली अपने कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो बिल है आप में से कोई एक बंदा पे कर देगा और उसके बाद आप दूसरों से बिल स्प्लिट करवा कर अपने अकाउंट में मंगवा लेंगे। एक और फीचर जो कि मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा मजेदार लगा है वो चिप इन का फीचर है। अब बेसिकली चिप इन का जो फीचर है वो एक ऐसा फीचर है जहां पर आप अगर चाहते हैं कि कोई भी काम करना है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट जो आपके दोस्त हैं वो पैसे इंक्लूड करें तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली होगा ये कि आप एक न्यू चिप इन रिक्वेस्ट जो है वो भेजेंगे, उसका नाम लिखेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस ऑफिस के अंदर नई कॉफ़ी मशीन लेनी है तो मैं चाहता हूं कि फराज भी पे करे, सुफियान भी पे करे, असद भी पे करे, सब पे करें ना, ताकि कॉफ़ी मशीन आए और बाद में मैं लेके भाग जाऊं। लेकिन खैर कहने का मकसद ये है कि मेरा दिल है कि सब पे करे। तो जो चिप इन वाला ऑप्शन है ना इसके अंदर मैं एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, सबको भेज दूंगा ये रिक्वेस्ट और सब उसके अंदर जो पैसे हैं वो डाल देंगे और मिल मिला के ना एक जो पैसे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद आप उसके थ्रू जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को ना बड़ा तेज़ बना दिया और हर चीज़ को बड़ा ना ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो मुझे वो चीज़ जो है इस ऐप की बड़ी पसंद आ रही है। फाइनली मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हम इस ऐप को यूज़ भी कर ले। मैंने कुछ पैसे इसके अंदर लोड कर दिए और मैं आपको एक बात फुल डिस्क्लेमर के साथ बताना चाहूँगा। आज 8 तारीख है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग फाइबर का मेरा बिल आया हुआ है जिसकी आखिरी तारीख है 10 तारीख और ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैंने स्ट्रॉन्ग फाइबर का बिल इस ऐप से ही पे करना है क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं टेस्टिंग में यूज़ करूँगा। और अगर मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं करता और 2 दिन बाद मैं कहीं पे रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा ऑफिस का इंटरनेट लिटरली बंद हो जाएगा। लाइक 2 कंपनीज का इंटरनेट इसलिए बंद हो जाएगा कि मैंने बिल पे नहीं किया। तो स्ट्रॉन्ग फाइबर से ज़रा बिल करके देखते हैं कि क्या बनता है। ये तो यहीं पे हो जाएगा। लिंक योर स्ट्रॉन्ग फाइबर अकाउंट। ओके मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, नंबर नहीं दिखाऊंगा, मिस पहले आएंगी। अच्छा भाई मैंने अपना स्ट्रॉन्ग फाइबर का जो अकाउंट है वो इसके साथ लॉगिन कर दिया है। मैं अपना नंबर थोड़ा सा छुपा रहा हूँ और मैं पे का बटन जो है वो जो है प्रेस कर देता हूँ। गेट बिल पे हम क्लिक करेंगे एंड मेरा जो बिल है वो पे हो चुका है और इसको हम पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा ब्लर ज़रूर कर देंगे, लेकिन ओके बिल अभी पे नहीं हुआ, पे होने वाला है और इससे हमें पता भी लग जाएगा कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किस तरह से मेंटेन होती है। और वो आपको बता रहा है कि भाई आपका 5177 बिल जो है वो रहता है और मैं ओके करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। अपना जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यूज़ करते हुए फिंगरप्रिंट जो है वो डालूंगा और एंड द बिल इज़ पेड। अब मज़ेदार बात ये है कि मैंने स्ट्रॉन्ग फाइबर का बिल आज इसके थ्रू पे किया है और ये मुझे बता रहा है, हिस्ट्री में बता रहा है कि आपने बिल यहाँ से पे किया है। तो कल को अगर मैं बेसिकली देखना चाहता हूँ कि मैंने स्ट्रॉन्ग फाइबर का बिल कब कब पे किया था या कभी मुझे शक होता है कि मैंने बिल पे कर दिया लेकिन शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ और हर चीज़ की हिस्ट्री सेपरेट मेंटेन हो रही है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ओके भाई दूसरी चीज़ जो कि मैं ट्राई करना चाहूँगा वो बेसिकली ऐप स्टोर से गेम परचेज है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ऐप स्टोर पर इस कार्ड को लगाता हूँ तो कोई ट्रांजेक्शन में इशू तो नहीं आ रहा है और उससे हमें क्लियर हो जाएगा क्योंकि इससे पहले हम लोकल ट्रांजेक्शन स्ट्रॉन्ग फाइबर के थ्रू एक कर चुके हैं। ओके भाई जो गेम मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ ये मोनोपोली क्लासिक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये 600 रुपये की हुई है और दूसरा मैं थोड़ा सा बोरिंग आदमी हूँ, मुझे इस टाइप की गेम्स पसंद है तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके यार तो ये मुझसे मेरे क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मांग रहा है। मैं क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालूंगा, इसको ओके करूंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि नया पे से कितने पैसे कटते हैं क्योंकि अभी जो मेरा नया पे का अकाउंट है उसके अंदर तकरीबन 2800 के करीब जो रुपए हैं वो पड़े हुए हैं। ये मेरे नया पे का अकाउंट है तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। ओके यार मैंने अपना कार्ड डाल दिया था लेकिन मेरी जो गेम है वो अब परचेज आई थिंक कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं मेरी जो आईडी एप्पल आईडी की उसका भी नोटिफिकेशन आ गया और गेम जो है वो डाउनलोड पे आ गई है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग इन द फर्स्ट प्लेस कि पाकिस्तान के अंदर हमें इस पॉइंट पर फिनटेक की बहुत शदीद ज़रूरत थी।
एंड ये हमारी ज़रूरत को पूरा भी कर रहे हैं। अभी ये बीटा प्रोग्राम के अंदर है, मैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। इनका एक्सटेंडेड बीटा प्रोग्राम चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको वाइट लिस्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वीडियो वाली सरकार के यूज़र्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो साइन अप कर सकते हैं और उनके चांसेस भी बन जाएंगे कि वो एक्सटेंडेड बीटा प्रोग्राम में आ जाएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ा कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। एंड मैंने जैसे बोला था कि पाकिस्तानी स्टार्टअप जो हैं वो इस चैनल पे अब आएंगे एंड दे आर हेयर, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि पाकिस्तान में भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई अगेन लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।